सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली के 9वें मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है ओम अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। यथा एकः अग्निः भुवनं प्रविष्टः, जिस प्रकार एक अग्नि तत्व संपूर्ण भुवन अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित है। वैदिक भूगोल में इस संपूर्ण अस्तित्व को 3 लोकों में बांटा गया है। भूः अर्थात पृथ्वी, भुवः आकाश जो सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के अंतराल में उपस्थित रहता है, और स्वः जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष है। इन तीनों लोकों में वह अग्नि उपस्थित है। तारों में, ग्रहों में, उपग्रह में, पृथ्वी में, पर्वतों में, प्राणियों में, सब में अग्नि है। और कैसे है? रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अलग से नहीं दिखाई देती है, उनमें समाई ही है। अब सूर्य और अग्नि को अलग नहीं कर सकते, चंद्र और अग्नि को अलग नहीं कर सकते, और हमारी जो ऊर्जा है उसे और हमें अलग करके नहीं देखा जा सकता। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, तो जैसे यह भौतिक अग्नि संपूर्ण लोकों में, प्राणियों में, पदार्थों में उपस्थित है, उसी प्रकार वह परमात्म तत्व भी है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, इन सभी के रूप में एक रूप होकर समाया हुआ है, और भीतर ही नहीं बहिश्च, बाहर भी संपूर्ण अणु कण परमाणुओं में वह परमात्मा उपस्थित है। 10वां मंत्र है ओम वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार अग्नि उसी प्रकार वायु भी तीनों लोकों में, पदार्थों में, प्राणियों में, सभी रूपों में उन्हीं का रूप होकर विद्यमान है। हो सकता है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कहें कि वायु तो वायुमंडल तक ही सीमित है, लेकिन यहां गैसों के सम्मिश्रण रूप वायु का प्रसंग नहीं है। यहां प्रसंग है सृष्टि के घटक जो 5 तत्व हैं, उनमें से एक वायु तत्व का, सूक्ष्म वायु। तो यहां अग्नि और वायु, इन 2 तत्वों के समस्त लोकों, पदार्थों और प्राणियों के भीतर और बाहर उपस्थित होने के प्रसंग से वही संकेत किया गया है जो ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में किया गया था। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह समग्र अस्तित्व उस परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। 11वां मंत्र है ओम सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः। यथा सूर्यः सर्वलोकस्य चक्षुः, जिस प्रकार सूर्य इस समस्त लोक का चक्षु अर्थात देखने दिखाने का माध्यम है। देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को देखने के लिए 2 परिस्थितियां अनिवार्य होती हैं। पहला प्रकाश की उपस्थिति, और दूसरा उसका प्रत्यावर्तन। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो अनिवार्य रूप से प्रत्यावर्तित भी होता है, और उस वापस लौटते हुए प्रकाश को हमारी आंखें ग्रहण करती हैं। उसी से चाक्षुष संवेदना यानी ऑप्टिकल परसेप्शन होता है, हम देख पाते हैं। लेकिन अगर हम ठीक से न देख पाएं तो इसमें न तो दोष प्रकाश का है, प्रकाश के स्रोत का या किरणों के प्रत्यावर्तन का, वो दोष है नेत्रों का। तो कोई भी दृष्टि दोष आंखों की कमी के कारण होता है। यही बात इस मंत्र में कही, न लिप्यते चाक्षुषैः बाह्य दोषैः। वह सूर्य जो कि प्रकाश का परम स्रोत है। प्रकाश के 2 ही प्रकार के स्रोत हैं, एक प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम।
सूर्य प्राकृतिक स्रोत है और जो भी अन्य स्रोत हैं वे किसी न किसी रूप में सूर्य से ही ऊर्जा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, उसी प्रकार उस एक परमात्म तत्व का प्रकाश, ऊर्जा, जीवंतता, व्यवस्था इस संपूर्ण लोक में विद्यमान है। और यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में कोई दोष है, रूप का, रंग का, आकार का, गुण का, तो वह उस परमात्म तत्व का दोष नहीं है, वो उस व्यक्ति का दोष है। 12वां मंत्र है ओम एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास् तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एकावशी सर्वभूतांतरात्मा, उस एक सभी को वश में रखने वाले और सभी अस्तित्वों में उन्हीं के रूप में विराजमान उस परम तत्व को ये धीराः आत्मस्थम अनुपश्यन्ति, जो वैराग्यवान लोग स्वयं में देखते हैं, तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम, उन्हीं को शाश्वत और परम आनंद प्राप्त होता है, न इतरेषाम, अन्यों को नहीं। तो इन मंत्रों का सार है कि जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त अणु कण परमाणुओं में उपस्थित परमात्मा तत्व को अपने भीतर अनुभव करता है, वही परम आनंद को प्राप्त होता है। आज इतना ही।